नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीवन दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक जीव अर्थात शरीर, दूसरी आत्मा। इन दोनों के बिना जीवन की कल्पना करना बिल्कुल असंभव, अकल्पनीय है। ये दोनों जीवन की उत्पत्ति का आधार है और यही परम सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह पूर्णतः सत्य है कि ना तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा से जीवन है और ना ही सिर्फ शरीर से ही। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार शरीर को पंच तत्वों की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति अर्थात आत्मा है, उसे जीवन जीने के लिए 7 गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए आत्मा को सतोगुणी भी कहा जाता है। आत्मा की चैतन्यता की अभिव्यक्ति इन्हीं 7 गुणों के माध्यम से होती है, जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। आत्मा के इन्हीं गुणों के आधार से जीवन जीने में आत्मसंतुष्टि, खुशी, आनंद और आंतरिक सुख का अनुभव होता है। हमारे वेदों में ब्रह्मा और परमात्मा की व्याख्या निर्गुण, निराकार, सत्ताहीन और शक्तिहीन ऊर्जा पुंज के रूप में की गई है। लेकिन जब वही परमात्मा इस संसार में अवतार लेकर मनुष्यों के बीच में आते हैं ना, तो उनके पास शरीर भी होता है, शक्ति भी होती है और गुण भी होते हैं। अवतार के रूप में परमात्मा मनुष्यों के बीच न केवल खुद को प्रकट करते हैं, अपितु उनका कल्याण भी करते हैं। कुछ ऐसा ही आचरण आत्मा के साथ भी है। गीता में आत्मा की व्याख्या निर्गुण, निराकार, अविनाशी, अजन्मा ऊर्जा के रूप में की गई है। लेकिन जब वह पंचभूती शरीर धारण करती है ना, तो उसे जीवन जीने के लिए, खुद को प्रकट करने के लिए 7 गुणों की अति आवश्यकता होती है। इन्हीं 7 गुणों के माध्यम से वह न केवल खुद को अभिव्यक्त करती है, अपितु जीवन को अर्थपूर्ण भी बनाती है और इंद्रिय सुखों का आभास भी कराती है। जी हाँ दोस्तों, यह 7 गुण हैं ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। यह 7 गुण जिस किसी के भी पास होते हैं ना, वह पूर्ण रूप से योगी बन जाता है, जिसे वो परम आनंद की अनुभूति होती है, जो एक साधारण मनुष्य अनुभव नहीं कर सकता। इन्हीं 7 गुणों के आधार पर आत्मा को मूलतः सतोगुणी कहा गया है। अर्थात हम आत्मा के मूलतः 7 गुण हैं। जब इन 7 गुणों की भरपूरता हमारी आत्मा में आती है ना, तब हम उसे देवात्मा कहते हैं। सत्य तो यही है कि हम आत्माएं एक गुणों का गागर हैं, स्वरूप हैं, और हमारे अंदर इस ब्रह्मांड की समस्त अलौकिक शक्तियों का वास भी है। बस आवश्यकता है इन शक्तियों को पहचानने की, इन्हें जागृत करने की। तो आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी आत्मा के इन शक्तिशाली गुणों को अच्छी तरह से जानें और अपने जीवन में इन्हें धारण करें, इनका उपयोग करें। दोस्तों, इन सभी 7 गुणों के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको इन 7 गुणों का महत्व अच्छी तरह से ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति भारत से अफ्रीका गया और अपने एक मित्र के पास जाकर रुका। वह मित्र काफ़ी संपन्न था। उसके पास काफ़ी ज़मीन थी, जिसमें
एक बहुत बड़ा आलीशान घर बना रखा था। एक बड़ा सा फार्म हाउस था जिसमें उसने कई प्रकार के जानवर पाल रखे थे। वह अपने जीवन से बहुत संतुष्ट, बहुत खुश था। उस मित्र ने अपने भारतीय मित्र से अफ्रीका आने का कारण पूछा। तब उसने बताया कि उसने सुना है कि अफ्रीका में हीरे की खान है, इसलिए वह हीरे की खोज में आया है। अफ्रीका वाले मित्र ने पूछा कि ये हीरे क्या होते हैं। तब उस भारतीय ने हीरे का वर्णन करते हुए उसके मूल्य के बारे में बताया और कहा, थोड़ी सी ही हीरे प्राप्त हो जाने से जीवन आराम से जिया जा सकता है। अफ्रीका वाले मित्र के पास सब कुछ था, परंतु हीरे नहीं थे। उसे लगा कि जरूर ये हीरे बहुत अमूल्य होंगे, तभी तो ये व्यक्ति इतनी दूर से इसकी खोज में आया है। दूसरे दिन सुबह ही उस भारतीय ने वहाँ से विदा ली और हीरे की खोज में चला गया। परंतु वह अफ्रीका वाला व्यक्ति बेचैन हो गया और सोचने लगा, ये हीरे इतने अमूल्य होते हैं, उन्हें तो मेरे पास भी होना चाहिए। और फिर वह अपनी सारी संपत्ति, सारी ज़मीन जायदाद बेचकर गाड़ी और पैसे लेकर हीरे की खोज में निकल पड़ा। काफ़ी दिनों तक वह हीरे की खोज में घूमता रहा, परंतु उसे हीरे प्राप्त नहीं हुए। फिर एक दिन अफ्रीका के जंगलों में ही उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। काफ़ी समय के पश्चात वह भारतीय जब उस मित्र के फार्म हाउस पर पहुंचा, तब उसे पता चला कि उसका मित्र अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर हीरे की खोज में अफ्रीका के जंगलों में गया था और वहीं किसी विषैले जीव के काटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसे यह समाचार सुनकर बहुत दुख लगा। तभी उस फार्म हाउस के नए मालिक ने भारतीय को अंदर बुलाकर भोजन ग्रहण करने के लिए कहा। वह भारतीय घर के अंदर गया तो उसने देखा कि सामने एक कटोरी में बहुत सारे कांच के टुकड़े पड़े हैं। उसने थोड़ा नज़दीक जाकर देखा तो पता चला कि ये तो बहुत सारे छोटे और बड़े हीरे हैं। उसने उस मालिक से पूछा, ये इतने सारे हीरे कहाँ से आए? आप इन्हें कहाँ से लाए हैं? मालिक ने कहा, ये तो सिर्फ कांच के टुकड़े हैं जो पीछे बगीचे में बहुत सारे पड़े हैं। वह भारतीय बहुत उत्सुक हो गया और कहा, क्या आप मुझे वह स्थान दिखा सकते हैं जहाँ से ये हीरे आप लाए हैं? मालिक ने कहा, हाँ ज़रूर। जब उसने वहाँ बगीचे में पीछे जाकर देखा और खुदाई करवाई तो पता चला कि यहाँ तो हीरे की बहुत बड़ी खान है। तब वह भारतीय सोचने लगा कि मेरे मित्र को हीरे का उचित ज्ञान न होने के कारण वह अपने बगीचे में हीरे की खान होते हुए भी सब बेचकर उसी हीरे की तलाश में बाहर चला गया और अपनी सुखी और समृद्ध जीवन का अंत कर लिया। काश उसे थोड़ी सी भी हीरे की परख होती ना, तो वो ये भूल कभी ना करता। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसी प्रकार सातों गुणों की खान हमारे स्वयं के अंदर निहित है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण हम भी उसी बाहरी जगत में ढूंढते फिर रहे हैं। ठीक उस कस्तूरी मृग की भांति जो जीवन भर कस्तूरी गंध के पीछे भागता रहता है, क्योंकि उसे इस सत्य का तनिक भी भान नहीं होता कि वह जिस गंध के पीछे भाग रहा है ना, वह तो स्वयं उसकी नाभि में व्याप्त कस्तूरी से ही आ रही है। वैसे देखा जाए तो एक प्रकार से
हम सभी मनुष्यों की स्थिति भी उसी मृग की भांति है, जिनकी स्वयं के अंदर सभी शक्तियों का समावेश है। फिर भी हम बाहरी संसार में उन्हें प्राप्त करने के लिए भटक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी आत्मा उन अमूल्य गुणों की खान है जो हमारे जीवन के हर उद्देश्य को पूर्ण कर सकती है और हमारे जीवन को सफल और समृद्ध बना सकती है। तो आइए जानते हैं आत्मा के इन 7 गुणों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, आत्मा के 7 गुणों में सर्वप्रथम गुण है ज्ञान। ज्ञान अर्थात जानना, बोध, साक्षात, अनुभव अथवा प्रकाश। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का वैसा ही अनुभव करना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, विज्ञान भी अपनी चरम सीमा पर है, परंतु कमी है तो सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की। तभी तो मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। इसलिए उसी सर्वप्रथम आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहले स्वयं का ज्ञान, दूसरा परमात्मा का ज्ञान और तीसरा सृष्टि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान अगर है तो वो है अहंकार, जिसके कारण आज विकारों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। परिणाम स्वरूप दुख, पीड़ा, अशांति, अत्याचार और भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त हो गया है। अतः मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति होना अति आवश्यक है, क्योंकि सत्य ज्ञान ही वह रोशनी है जिससे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश किया जा सकता है। वास्तव में ज्ञान ही सारे गुणों और शक्तियों का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हमें अपनी बुद्धि को विस्तार करने का असीमित अवसर प्राप्त होता है। इसी तरह आध्यात्मिक जगत में ज्ञान के द्वारा ही आत्मिक गुणों और शक्तियों का विकास भी होता है, जिससे आत्मा को अपने स्वरूप और मानव जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य की पहचान मिलती है। दोस्तों, आत्मा के 7 गुणों में दूसरा गुण है पवित्रता। पवित्रता अर्थात मन, विचार, व्यवहार और भावनाओं में शुद्धता। पवित्रता को सुख, शांति की जननी भी कहा जाता है। इसलिए जहाँ विचारों की शुद्धि हो, व्यवहारों की शुद्धि हो और भावनाओं की भी शुद्धि हो, वहीं पर इंसान को अच्छा लगता है, वहीं पर उसे सुख, शांति की भावनाएं मिलती हैं। सुख और शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वहीं पर निस्वार्थ प्रेम पनपता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जहाँ शुद्धि होती है ना, वहीं परमेश्वर का वास भी होता है। परंतु हम मनुष्य केवल बाहरी शुद्धि को तो अपना लेते हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धि का उत्तरदायित्व नहीं लेते। कुछ लोग तो ब्रह्मचर्य अपनाकर स्वयं को पवित्र समझने लगते हैं, परंतु पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ भौतिक शरीर से पवित्र रहने को माना जाता है। वास्तव में पवित्रता का सही अर्थ है मन, बोल और कर्मों की शुद्धता। एक व्यक्ति की सोच अगर शुद्ध होती है ना, तो हम उन्हें संत या महान आत्मा भी कहते हैं, क्योंकि हमारे मन से विचारों की सृष्टि होती है। इसलिए अगर विचार पवित्र हो तो हम जो भी बोलेंगे ना, जो भी कर्म करेंगे, वो सभी पवित्र, श्रेष्ठ
और सार्थक होंगे। आत्मा के 7 गुणों में तीसरा गुण है प्रेम। जी हाँ दोस्तों, आज संसार में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े, पति हो या पत्नी, सभी को प्रेम की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई प्रेम से व्यवहार करता है ना, तो सबको अच्छा लगता है। कहते हैं प्रेम से पत्थर दिल भी पिघल जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम ही वह अहिंसक शस्त्र है जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। प्रेम के 2 मीठे बोल से सामने वाले व्यक्ति से अपना कार्य बहुत ही आसानी और सहजता से करवा सकते हैं। प्रेम के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति के अंदर की बातों को जाना जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर प्रेम होता है ना, वहाँ पर अपनापन होने से कोई भी बात छिपाई नहीं जाती। प्रेम भाग्य की वह चाबी है जिससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा हो, उसे भाग्यशाली बनाया जा सकता है। प्रेम आत्मा का प्राकृतिक स्वभाव है, इसलिए परमात्मा और सभी आत्माओं के प्रति निस्वार्थ प्रेम को ही शर्त रहित प्रेम कहते हैं। दोस्तों, आज हम सिर्फ उन्हीं को प्रेम करते हैं जो हमें आकर्षित करते हैं अथवा हमारे जैसे हैं, क्योंकि जब हम यह शरीर और उसकी धर्म, जाति, वर्ण को भूलकर स्वयं को और दूसरों को सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा समझेंगे ना, तो हम यह देखेंगे कि सारी एक जैसी और अनोखी हैं। एक आत्मा शरीर के बगैर किसी दूसरी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकती। जी हाँ दोस्तों, जब हमें आत्म अनुभूति प्राप्त हो जाती है ना, तो हम सभी जीवित प्राणियों से जुड़ जाते हैं और संसार को एक परिवार जैसा मानने लग जाते हैं। परंतु सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज इस संसार में निस्वार्थ एवं शुद्ध प्रेम नहीं मिल पाता, इसलिए संबंधों में दरार उत्पन्न हो जाती है, जिससे मनुष्य तनाव में रहने लगता है। आज हर मनुष्य निस्वार्थ एवं शुद्ध प्रेम चाहता है, परंतु ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो आध्यात्मिक समझ और पवित्रता के आधार पर ही पाया जा सकता है, क्योंकि जहाँ भावनाओं में, विचारों में, व्यवहार में अहंकार, स्वार्थ और अशुद्धि है ना, वहाँ संबंधों में कभी भी प्रेम पनप ही नहीं सकता। इसलिए आज परिवारों में स्वार्थ बहुत अधिक है और निस्वार्थ प्रेम बहुत कम है। अतः प्रत्येक मनुष्य को निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम ही करना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम है ना, वहीं जीवन जीने का सच्चा आनंद है। दोस्तों, आत्मा के 7 गुणों में चौथा गुण है शांति। शांति आत्मा के गले का हार है, स्वधर्म है और सर्व सद्गुणों का राजा है। इसलिए जहाँ पर आपसी समझ अर्थात ज्ञान है, पवित्र भावनाएं हैं, प्रेम है, वहाँ व्यक्ति शांति और सहज अनुभव कर पाता है। आज हर इंसान को शांति चाहिए, परंतु शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि वह जानता ही नहीं कि आत्मा की शांति ही परम शांति है। इस शांति का आधार आध्यात्मिक ज्ञान या विवेक है। अतः मन में पवित्र विचार एवं भावनाएं तथा शुद्ध व्यवहार और आपसी संबंधों में निस्वार्थ प्रेम से ही शांति की स्थापना होती है। जी हाँ दोस्तों, योग शिक्षा के अनुसार भी आत्मा का वास्तविक स्वरूप परम शांति ही है। अगर कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकता है ना, तो उसे सर्वोच्च शांति की स्थिति में स्वयं के अस्तित्व का अनुभव करने का सुखद अवसर प्राप्त होता है।
परम शांति को परम सुख की स्थिति से भी बेहतर कहा जाता है, क्योंकि लोग परम सुख से थक जाएंगे लेकिन वे परम शांति से कभी नहीं थक सकते हैं। दोस्तों, आत्मा के 7 गुणों में 5वां गुण है सुख। आज मनुष्य सुख को यथार्थ रूप में समझ नहीं पाया है। वह सुख को बाहरी भौतिक साधनों में ही ढूंढता फिर रहा है। इसी कारण वह सर्व सुख सुविधाओं के बीच होते हुए भी जीवन में सुख की अनुभूति नहीं कर पाता। किसी सुखद शैया पर सोने पर भी चैन की नींद नहीं ले पाता। इस संसार में सच्चे सुख के लिए मनुष्य कितनी भाग दौड़ और मेहनत भी करता है, लेकिन इस सांसारिक सुख के साथ साथ सिर्फ दुख ही मिलता है। तभी तो मनुष्य कहता है सूखी रोटी चलेगी, सादा भोजन चलेगा, परंतु सुख चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि उसके सामने 56 प्रकार के भोग रखे हों परंतु खाते समय किसी ने दुख का कोई समाचार सुना दिया तो एक भी पदार्थ अंदर नहीं जाता। तात्पर्य सिर्फ यही है कि भोजन शरीर के लिए आवश्यक तो है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यकता है आत्मा को सुख की। इसीलिए महान आत्माओं ने कहा है कि सुख बाहरी नहीं अंदरूनी होना चाहिए। लेकिन अंदर का सुख कहाँ और कैसे प्राप्त करना है यह ज्ञात नहीं। इसलिए जब बाहर ढूंढते ढूंढते उसे सुख नहीं मिलता ना, तो वह अपने जीवन में निराश और परेशान हो जाता है। इसलिए जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए 4 बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिसके बिना सुख की केवल कल्पना ही रह जाती है। पहला, जब जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से सींचते हैं। दूसरा, जब संबंधों में पवित्र भावनाओं को पनपने देते हैं। तीसरा, जब निस्वार्थ प्रेम की सरिता बहती है। और चौथा, जब मन में प्रसन्नता से पूर्ण शांति मिले। दोस्तों, 7 गुणों में आत्मा का 6ठा गुण है आनंद। जी हाँ, आनंद का अर्थ है शरीर की 5 कर्मेंद्रियों के अनुभव से मुक्त हो जाना। इसलिए जहाँ ये 5 गुण ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति और सुख होंगे, वहीं जीवन में सर्वोच्च स्थिति आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही है सत्यचित्त आनंद स्वरूप। परंतु आज मानव अपने वास्तविक आनंद स्वरूप से इतना दूर हो गया है कि उसे इस आनंद को ढूंढना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई महान आत्माओं ने इस आनंद की प्राप्ति के लिए अपने घर बार छोड़ दिए तथा इस आनंद की प्राप्ति के लक्ष्य से कभी विचलित ना हो जाएं, इसके लिए उन्होंने अपने नाम के पीछे आनंद जोड़ दिया, ताकि हर समय इस लक्ष्य की स्मृति रहे कि जीवन का लक्ष्य है आनंद की अनुभूति करना। दोस्तों, आनंद को सर्वोच्च इसलिए कहा गया है क्योंकि इस गुण का कोई विपरीत अर्थक शब्द नहीं है। जैसे सुख के साथ दुख, प्रेम के साथ नफरत आदि। इसलिए दोस्तों, आनंद को अलौकिक ईश्वर्य माना गया है। तभी तो उन महान आत्माओं ने उसका अनुभव करना चाहा है। परंतु आज आनंद की बात तो बहुत दूर है। आज तो मनुष्य के जीवन में खुशी भी नहीं है। उसके जीवन में सिर्फ दुख और तनाव का ही स्थान है। दोस्तों, इन 7 गुणों में आत्मा का 7वां गुण है शक्ति। जी हाँ दोस्तों, जहाँ ये 6 गुण ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख और आनंद है ना, वहाँ मनुष्य
अपने जीवन में शक्ति का अनुभव अवश्य कर सकता है, परंतु आज आत्मशक्ति तो दूर, मनुष्य में आत्मविश्वास भी नहीं रहा। वास्तव में ये 7 गुण आत्मा का सत्य स्वरूप है। ये सिर्फ गुण नहीं है, ये महान शक्तियाँ हैं। अर्थात इसमें ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति और शांति की शक्ति है। इसलिए आत्मा को कहा जाता है कि आत्मा चैतन्य शक्ति है। दोस्तों, जब मानव इन गुणों का स्वरूप बनकर व्यवहार करता है ना, तब इन गुणों की चैतन्यता या ऊर्जा उसके स्वरूप में स्वयं ही प्रकट हो जाती है। लेकिन आज मनुष्य आत्मा अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चली गई है। ये 7 गुण मानव जीवन में सक्रिय नहीं है, तभी तो आत्मा इन गुणों की शक्ति में कमज़ोर हो गई है। यही कारण है कि व्यक्ति उन्हें बाहरी जगत में ढूंढ रहा है और चाहता है कि कहीं से इनका अनुभव प्राप्त हो जाए, कहीं से इन गुणों की प्राप्ति हो जाए। परंतु जब बाहर से भी इनकी प्राप्ति नहीं होती ना, तब आत्मा कमज़ोरियों का शिकार हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बदले में 7 अवगुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि जीवन में सक्रिय हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन कमज़ोरियों से वशीभूत व्यक्ति को विकारी कहा जाता है। इसलिए ऊपर्युक्त 7 गुणों की संपूर्णता के आईने में अपना स्वरूप देखना चाहिए, जिससे स्वयं को पहचान सकें कि वो क्या है, कौन है और उसकी वास्तविकता क्या है। कई बार तो लोगों के मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर इन 7 गुणों को विकसित करने से हमारे वर्तमान जीवन में क्या लाभ होगा, क्या प्राप्ति होगी। इन 7 गुणों से जब हम अपनी आत्मा को संपूर्ण कर लेते हैं ना, तो हमारे जीवन में 3 बहुत बड़े फायदे होते हैं। पहला, हम परिस्थिति को बदल सकते हैं। दूसरा, हम लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। और तीसरा, हम अपने आसपास के पूरे वातावरण को भी बहुत ही आसानी और सहजता से बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज संसार में जितनी भी महान हस्तियाँ हुई हैं ना, उनकी महानता का आधार यही 7 गुण हैं, क्योंकि इन 7 गुणों से ही वे अपनी आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न किया करते थे। चाहे स्वामी विवेकानंद हों या महात्मा बुद्ध हों या फिर महावीर स्वामी हों, उन्होंने अपने अंदर इन 7 गुणों को मन, वचन और कर्म में प्रत्यक्ष कर दिखाया और उन्होंने इस संसार में अनेकों जीवन को प्रभावित किया तथा कितने ही लोगों का जीवन उनके माध्यम से परिवर्तित हुआ। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि आत्मा के 7 गुणों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इन 7 गुणों का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे ज्ञान का संबंध हमारे स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा है। जब स्नायु तंत्र सारे शरीर में संदेश पहुंचाने का कार्य करता है ना, तब आध्यात्मिक ज्ञान हमारे स्नायु तंत्र को सही हालत में रखने में सहायक होता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि इसकी नस नस में ज्ञान बह रहा है। दूसरा गुण पवित्रता, जिसका संबंध हमारी 5 कर्मेंद्रियों से जुड़ा होता है। इसलिए जब व्यक्ति कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाता है ना, अथवा देह के विषयों के प्रति उसमें
आसक्ति पैदा होती है तो वह उसे शक्तिहीन बना देती है। तब पवित्रता हमें वह शक्ति प्रदान करती है जिससे हमारी पांचों कर्मेंद्रियां संयमित हो जाती हैं। तीसरा गुण प्रेम, जिसका संबंध हमारे हृदय से जुड़ा है। आज संसार के अंदर हृदय रोग बढ़ता ही जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ विश्वास हो, प्यार हो और वहीं से धोखा मिले तब दिल में बहुत दर्द होता है और इस तरह वह पीड़ा हृदय की नलियों को जख्मी कर देती है। जैसे शरीर पर कहीं घाव हो और उस घाव पर मैल आदि जमा होनी शुरू हो जाती है ना, उसी प्रकार हृदय की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे ब्लॉकेज भी कहा जाता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा मरीज के रिश्तेदारों को यही सलाह देते हैं कि कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे रोगी को कोई सदमा लगे, क्योंकि डॉक्टर यह भलीभांति जानता है कि मरीज जितना खुश रहेगा और जितना उसे सबका प्यार मिलेगा उतनी ही जल्दी वह ठीक हो जाएगा। स्पष्ट है कि मनुष्य को प्रेम इसलिए चाहिए जिससे उसका हृदय ठीक तरीके से कार्य करता रहे। चौथा गुण शांति। जी हाँ दोस्तों, शांति का संबंध श्वास प्रणाली के साथ जुड़ा है। शांति की अवस्था में श्वास की गति ठीक रहती है, अन्यथा उसके लिए मनुष्य को प्राणायाम करना पड़ता है। मनुष्य जब अपने अनादि शांत स्वरूप में होता है ना, तब उसकी सांसों की गति सामान्य और संतुलित रहती है, और जब वह तनाव में होता है ना, तब यही श्वास की गति अनियमित हो जाती है, अर्थात कभी तेज तो कभी धीमी होने लगती है। इसलिए श्वास प्रणाली को संतुलित रखने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। पांचवा गुण है सुख। जी हाँ दोस्तों, सुख का संबंध हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति जब खाना खाने बैठा हो और उसी समय कोई दुखद समाचार मिलता है तो कोई भी चीज़ खाने की इच्छा नहीं होती। यदि उसके बाद भी उसने कुछ खा लिया तो कहीं उसे एसिडिटी हो जाती है तो कहीं अपच हो जाती है, क्योंकि उस समय पाचन क्रिया सुचारू रूप से कार्य नहीं करती। इसलिए व्यक्ति को सुख शांति से खाने की सलाह दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सुख की स्थिति में भोजन ग्रहण करता है तभी उसकी पाचन शक्ति ठीक तरह से कार्य करती है। इसी तरह आनंद का संबंध हमारे हार्मोन से यानी अंतः श्रावी ग्रंथियों के साथ जुड़ा है। इसलिए जीवन में आनंद न होने के कारण हमारे हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। जिस घर में खुशी आनंद का वातावरण और माहौल होता है ना, और घर के लोग खुश रहने लगते हैं, उस घर के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात अनेकों अध्ययनों से सिद्ध हो चुकी है। सातवां गुण है शक्ति। जी हाँ दोस्तों, शक्ति का संबंध हमारी मांसपेशियों के साथ जुड़ा है। आज व्यक्ति रोज व्यायाम करके शारीरिक रूप से सुडौल बनने का प्रयास करता है, लेकिन यदि कोई उसका मनोबल तोड़ देता है ना, तो उसके बाद उसमें छोटी से छोटी परिस्थिति का सामना करने की भी ताकत नहीं रहती। परंतु यदि उसी समय पर जब कोई उत्साहवर्धक शब्द कहकर किसी का मनोबल जगा देता है ना, तो उसमें असंभव को भी संभव करने की ताकत स्वयं ही आ जाती है। जैसे शास्त्रों में हनुमान जी का उदाहरण है। इस तरह पूर्णतः स्पष्ट है कि आत्मा के सातों गुणों का हमारे स्वास्थ्य के साथ सीधा
और बहुत गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें इन 7 गुणों की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आज संसार के अंदर दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं और इसका एकमात्र कारण यही है कि इन 7 गुणों से आत्मा की ऊर्जा क्षीण हो गई है। अतः आत्मा को ऊर्जावान करने के लिए 7 गुणों से परिपूर्ण आध्यात्मिकता और योग अभ्यास की आवश्यकता है। तभी तो कहा जाता है कि योग से मनुष्य दीर्घायु, काया कंचन एवं निरोग रहता है, क्योंकि योग जीवन जीने की कला सिखाता है कि कैसे यह ऊर्जा पुनः प्राप्त करना है। क्योंकि योग जीवन जीने की कला सिखाता है कि कैसे इस ऊर्जा को हमें पुनः प्राप्त करना है। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं को सदा निरोगी काया या कंचन काया वाला प्रदर्शित किया जाता है। हमने कभी भी किसी कथा में यह नहीं सुना कि देवताओं को किसी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया हो या उनकी कोई शल्य क्रिया की गई हो, क्योंकि उनकी आत्मा 7 गुणों से भरपूर थी और उनका जीवन 7 गुणों से महकता था। तो अब सवाल ये उठता है कि स्वयं को सर्वगुणों एवं शक्तियों से संपन्न कर आत्मा की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने का उपाय आखिर क्या है? दोस्तों, जीवन के सफ़र में हम अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चले जाते हैं, इसलिए जीवन में कमज़ोरियां आ जाती हैं। परंतु अब हमें पुनः अपनी वास्तविकता की तरफ जाना है। इसके लिए हमें अध्यात्म के पथ पर चलना होगा, जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर अपने भीतर ले जाती है। दोस्तों, हमारा अनादि सतोगुणी स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली है। जितना हम आत्मभाव में मन को स्थित करते जाएंगे ना, उतना ही उन गुणों की ऊर्जा को अपने अंदर विकसित करते जाएंगे। सतोगुणों की यह ऊर्जा व्यक्ति के चारों ओर एक प्रभामंडल तैयार करती है, जो नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक वातावरण से सुरक्षित रखने के लिए एक कवच के रूप में या यूं कहें एक छत्रछाया के रूप में कार्य करती है। दोस्तों, आप सभी इन सतोगुणों की ऊर्जा को जागृत कर अपने जीवन को एक नया स्वरूप, एक नया आयाम प्रदान कर सकते हैं और अपने जीवन को सहज और सरल बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जीवन अमूल्य है, अनुपम है, श्रेष्ठ है। यह परमेश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है, इसलिए इसका सम्मान करें और इसके प्रयोजन को समझें। अगर आपको आज का यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।